सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी की अनुपम से थोड़ा मैं कुछ चर्चा करना चाहता था कि आजकल व्यक्ति की जो मंशा है वो कितनी विदूषित हो गई है। व्यक्ति हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, संस्कृत भाषा है, उस पे ध्यान न देकर और जो अन्य भाषाओं पे वो ध्यान दे रहा है, जो हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। क्योंकि जितनी भी भाषा हैं उनका मूलभूत आधार कहीं न कहीं संस्कृत भाषा तो रही है, क्योंकि संस्कृत भाषा हिंदी भाषा हमारी देववाणी है, और जो देववाणी में शक्ति है वो अन्य किसी भाषा में शक्ति नहीं है। आजकल हमारी एक दृष्टिकोण हो गया है कि हम अपनी भाषा को वरीयता न देकर दूसरी भाषाओं का हम वरीयता दे रहे हैं। जो कोई लोग ये सोचे कि इंग्लिश बड़ी भाषा है, कि इंग्लिश का सार अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 2 शब्दों में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा जो सर्वप्रथम भागवत का जो महात्म्य है, उस महात्म्य में जो पद्म प्राणुत जो महात्म्य लिया गया है, उस महात्म्य का पहला श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो ये मंत्र है, जो ये श्लोक है, इसमें सर्वप्रथम कृष्ण देवता का नाम करते हैं सच्चिदानंद, जिसका स्वरूप कैसा है? सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन। ये ऐसा स्वरूप है परमात्मा जिसका, ऐसे परमात्मा को वंदन करते हैं सच्चिदानंद परमात्मा को। उसमें रामचरित जो मानस है उसमें भी तुलसीदास ने कहीं न कहीं ये शब्दों में प्रयोग किया है कि कण कण में जो रहे अनंता ताकर नाम सच्चिदानंदा। सर्वप्रथम हम अपने परमात्मा का जो नाम एक लिया है, हमारे पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में जो निकाला गया है, वो सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद जो नाम है उसका ही हम अपने इंग्लिश भाषा में प्रयोग कर लेते हैं गॉड। जो गॉड शब्द है वो सच्चिदानंद शब्द है, नाम परमात्मा का ही है। वो गॉड कहें या सच्चिदानंद कहें, वह वास्तविक रूपेण अगर उसका भाव हम समझेंगे तो परमात्मा में जाता है, क्योंकि सच्चिदानंद जो परमात्मा स्वरूप है और गॉड वो भी भगवान स्वरूप है। लेकिन हमारी मनसा थोड़ी बदल चुकी है। हम इंग्लिश में न जाने क्या कह देते हैं, वो इंग्लिश का महत्व कितना हम जोड़ दे के कहते हैं कि इंग्लिश बहुत बड़ी जो है आधुनिक समय में बहुत अनिवार्यता है। लेकिन मैं इसी शब्दों से दोनों का संपूरक करता हूं कि इंग्लिश में जो गॉड है और हमारे जो है जो महात्म्य का श्लोक है सच्चिदानंद स्वरूपाय, इसमें जो सच्चिदानंद एक ही मतलब है। देखो सच्चिदानंद का भावाशय निकाला है कि विद्वानों ने भी निकाला है, हम भी निकाल रहे हैं और भी निकालेंगे कि सत्य घन चित्त घन आनंदमय परमात्मा।
सत्य इस ऐसा सच्चिदानंद परमात्मा है, उसकी कार्यशैली क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वह किसका, उसका कार्य क्या है परमात्मा का? विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व प्रपंच को जो पालन करना और विश्व प्रपंच का श्रृंगार कर देना, यही तो है अर्थ। और इसी प्रकार मैंने इसी गॉड शब्द का जो इंग्लिश में लिखा है GOD गॉड, इस शब्द का मैंने भावाशय निकाला है। कृपया इसको समझिएगा। और नवयुवक हैं जो अन्य भाषाओं में ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं, ज्यादा अपने को ध्यानस्थ कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक संदेश है। गॉड, अब जो पढ़े हैं वो इसको समझेंगे जरूर। गॉड क्या है? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉय। और उधर विश्वोत्पत्ति सच्चिदानंद का क्या कार्य है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व प्रपंच का पालन करना, ये हमारा जो जितना भी सृष्टि है उसका श्रृंगार कर देना, ये हमारे परमात्मा भगवान की ये सत्ता है। ये इतने कार्य लेते हैं 3, और इसमें सच्चिद जो आनंदमय परमात्मा उसकी जो है तटस्थ स्वरूप है। और इसी प्रकार मैंने जो इंग्लिश का जो शब्द है गॉड, GOD गॉड, उसका भावाशय और हमारे सच्चिदानंद का जो है कार्य, जो भावाशय एक ही है। G फॉर जनरेटर बताया, जनरेटर मीन्स चलाना, जनरेटर मीन्स क्रिएट करना, और ऑपरेटर O फॉर ऑपरेटर, ऑपरेट माने कंट्रोल करना। सब जानते हैं, आम भाषा है, आम ये शब्द यूज हो रहे हैं हमारे प्रवेश में। जनरेटर तो एक आम भाषा का एक शब्द ले, तो आप ऐसी ना समझे तो जनरेटर आज की भाषा में जो जनरेटर चलता है वो जनरेटर को ले लीजिए। उसकी जब भी जो है इलेक्ट्रिशियंस होती है, जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं उससे चलाए जाते हैं। एक आम भाषा चलाए, किसी को चलाना, किसी को क्रिएट करना, ये किसका शब्द है? G फॉर जनरेटर, इसका इतना अर्थ है। और इसका भावाशय हमारे उस श्लोक में भी बताया गया, सच्चिदानंद स्वरूप में, उस विश्वोत्पत्ति हेतवे जो इत्यादि की बात शब्द है। और मैंने दूसरा बताया ऑपरेटर, O फॉर ऑपरेटर, उसका मतलब क्या है? ऑपरेटर में तुमने देखा है कभी किसी विभाग में कहता है कि इसका ऑपरेटर कौन है, इस वार्ड का ऑपरेटर कौन है, इस जो अपार्टमेंट का ऑपरेटर कौन है, इस रूम का ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर मीन्स इसका संचालक, इसको कौन देख रेख करता है इसकी? तो ऑपरेटर का मतलब हो गया O फॉर, O शब्द का O जो मीनिंग है उसका अर्थ ये निकला। और GOD में 2 शब्द का अर्थ हो गया। अंतिम शब्द जो लास्ट जो है शब्द है वो क्या है? D फॉर डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स सब जानते, श्रृंगार होना, किसी चीज का खात्मा कर देना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, किसी जो वस्तु है वो नष्ट हो जाना, ये डिस्ट्रॉय है। डी का अर्थ है, डी का अर्थ है डिस्ट्रॉय कर देना। उसी प्रकार हमारा जब परमात्मा का हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जब कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो सच्चिदानंद है, सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन जो स्वरूप परमात्मा है, उसके कार्य क्या है? उसका, उस परमात्मा की कार्यशैली क्या है उसको भी समझेंगे। उसकी कार्यशैली यही है कि G फॉर ऑपरेटर, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉय। क्योंकि उत्पत्ति जनक, पालक जनक, श्रृंगारक जनक, ये उसकी कार्य। तो अब ये बताइए, कहीं भी आप भेजिएगा, प्रैक्टिकल ज्ञान में ले लीजिए, अंग्रेजी ज्ञान में ले लीजिए, आपको लग रहा है ये सब सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, ये चीज है, लेकिन हमारी दृष्टि में ये गौण है। हमारी दृष्टि में तो हमारी मातृभाषा हिंदी और संस्कृत ही सर्वोपरि है। तो बस मैं यह कह देना चाहता हूँ, यही बोलना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ अपने सनातन धर्म में, जो सनातन धर्म के अवलंबी व्यक्ति हैं, उनसे ही कह देना चाहता हूँ कि हमें अपनी मातृभाषा का जितना हो सके प्रचार प्रसार कर देना है, ताकि हम जो हिंदू
संगठनवादी हैं वो कमजोर न पड़े, अपनी भाषा का जो उत्थान कर देना है हमें वो उन्नति न प्राप्त करे। बोलिए बाल गोपाल भगवान की जय। ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कभी भी कुछ अच्छा शब्द मिले, जो भी ज्ञान मिलेगा मैं आप लोगों को प्रेरित करूंगा। जहाँ तक है अच्छे से अच्छे इस समाज में जो भी ज्ञान होगा, जो भी अर्जन करूंगा, जो भी मैं करूंगा वो अर्जित करके आप लोगों को मैं बांटूंगा, क्योंकि आप भी हमारे संस्कृत भाषा का उत्थान करें और इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। ज्ञान की चर्चाएं और अग्रसर होती रहें ताकि हमारे सनातन धर्मी जो लोग हैं वो विघटित न हो।